भाइयों और बहनों, आज का दिन केवल 25 दिसंबर नहीं, आज का दिन है विचार, संस्कार और समरसता का। आज हम उन महामानवों को स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने भारत की आत्मा को शब्द दिए। भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये दोनों व्यक्तित्व किसी एक जाति या वर्ग के नहीं थे, ये पूरे राष्ट्र की चेतना थे। आज इन्हीं के जन्म दिवस पर विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद द्वारा सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन अनूप सिंह वाटिका मौजपुर में किया गया। यह पल अपने आप में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक क्षण है। मैं हृदय से नमन करता हूं आदरणीय श्री महेंद्र पाराशर जी को, जिनकी अध्यक्षता में यह आयोजन संपन्न हुआ। साथ ही मंच को गौरव प्रदान करने वाले माननीय श्री कालराज मिश्र जी, पूर्व राज्यपाल राजस्थान व हिमाचल प्रदेश एवं महामंडलेश्वर पूज्य श्रीमान ओझा जी का कोटि कोटि आभार। इस मंच की सबसे बड़ी शक्ति यह रही कि यहाँ सिर्फ भाषण नहीं हुए, यहाँ भावनाएं बोली, यहाँ पीड़ा भी थी और संकल्प भी। जब 15 वर्षीय कुमारी आहना शर्मा और 8 वर्षीय कुमारी रोशनी पंडित जैसी बेटी को सम्मानित किया गया, तो यह केवल पदक का सम्मान नहीं था, यह ब्राह्मण समाज की उज्जवल भविष्य का सम्मान था। तालियों की गड़गड़ाहट दरअसल हमारे भीतर सोई चेतना की आवाज़ थी। भाइयों और बहनों, आज मन से एक ही स्वर बार बार गूंजा, अब और नहीं, अब संगठित होना होगा। आज स्थिति यह है कि ब्राह्मण और ब्राह्मण समाज की बहु बेटियों पर अपमान करने में दूसरे वर्ग पल नहीं लगाते। और दुख की बात यह है कि व्यवस्था, सरकारें अक्सर मौन साध लेती है, लेकिन हमें याद रखना होगा, ब्राह्मण कोई कमजोर वर्ग नहीं, ब्राह्मण इस राष्ट्र की रीढ़ रहा है। जिस दिन ब्राह्मण सम्मानित हुआ उस दिन राष्ट्र फला फूला, और जिस दिन ब्राह्मण को दबाया गया उसी दिन अराजकता बढ़ी। इसलिए आज ये केवल मजबूरी नहीं, समय की पुकार है। बिना किसी किंतु परंतु के सभी ब्राह्मणों और ब्राह्मण संगठनों को एक छत्र के नीचे आना होगा। सम्मेलन के उपरांत स्नेह और सम्मान के साथ प्रसाद की व्यवस्था यह दिखाता है कि हमारे संस्कार आज भी जीवित हैं। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ राष्ट्रीय ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ की पूरी आयोजन कार्यकारिणी को, जिन्होंने व्यवस्था, सम्मान और समरसता की तीनों की अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। अंत में मैं यही कहूँगा, अगर ऐसे आयोजन निरंतर होते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब ब्राह्मण समाज फिर से अपने गौरव, सम्मान और एकता की शिखर पर होगा। जय परशुराम, जय ब्राह्मण चेतना, हर हर महादेव। मैं कृष्ण अवतार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म रक्षक आवचले मंदिर ट्रस्ट दिल्ली व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्म रक्षक वट पंडित फाउंडेशन ट्रस्ट दिल्ली। यदि आप अपने को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं तो अपने ज्ञान को बढ़ाइए, क्योंकि ब्राह्मणों को अपने ज्ञान की आवश्यकता है। आप अपने ज्ञान के बल पे संपूर्ण राष्ट्र को एक एकाग्र भाव में कर सकते हैं, एक चित्त कर सकते हैं। मैं केवल आज ये कहना चाहता हूं, हमारे युवाओं, एक बार सुंदरकांड का पढ़ना आप पढ़ते ना, जामवंत के वचन सुहाए, कहने वाला कौन है? ब्राह्मण है कहने वाला, सुनने वाला कौन है? समाज। जब समाज में कहा जाता है, आपकी बात को सारगर्भित तरीके से ज्ञान स्वरूप में जब उद्गम होता है, तो आप सबसे उस भीड़ के एक ज्ञान रूपी भीड़ में आप हैं, कमल के फूल की तरीके से आप अकेले आगे लेके जाते हैं। क्योंकि ब्राह्मण संपूर्ण समाज को आगे लेके जाता है, संपूर्ण समाज को। तो हमारे परम विप्र शिरोमणि श्री जी का जो संकल्प है, कर्मकांड 16 संस्कार, आपके पास तो ताकत है कि सारे समाज को एक कर सकते हैं। जब आप किसी से संस्कार की चर्चा करते हैं, सनातन पद्धति की बात करते हैं,
में ले आओ। अभी माननीय श्री गोपाल राय जी कह रहे थे ना कि राज सत्ता में जब ब्राह्मणों की बात आती है तो उनकी संख्या कम हो जाती है। उस संख्या को भी बढ़ाइए, परंतु अपने ज्ञान की जो संख्या है उसको बढ़ा करके उन संभ्रांत स्थितियों में आप एकल भाव से आगे आए और अपने धर्म की और अपने ब्राह्मणों की भी रक्षा करें। आचार्य विक्रमादित्य जी